पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे है आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी का डर पूरे पाकिस्तान पर ऐसा छाया कि पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया। मोदी जी का डर वजह वाकया डर तो है लाजमी यार, क्योंकि भाई इस बंदे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्योंकि भाई हमने इनसे गलत पंगा लिया। हमने समझा कि भाई साहब ये मनमोहन सिंह होगा, लेकिन ये मनमोहन सिंह नहीं है भाई साहब, ये कोई और ही बंदा है। ये नरम मजाज का आदमी था। ना, लेकिन अब ये वॉच करते हैं किस तरह का डर पाकिस्तानियों पे है, तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो स्टार्ट। अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। ये खबर ये चल रही है करोगे तो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया। एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। बार बार क्यों करते हैं भाई? जालिमों मोदी आ रहा है। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। और पाकिस्तान को इसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दाम लिए। आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चेंज्ड। बार बार उनको रीइलेक्ट करते हैं अवाम। एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया। फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जींस पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे। मैं तो क्या टॉम क्रूज लग रहे हैं ना या तेजस पे इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, किया। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में मोदी का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। आज पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर मोदी 2024 में चुनाव जीत गए तो वह बालाकोट की तरह एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 73 साल की उम्र में आधे घंटे तक तेजस फाइटर जेट उड़ाने की गूंज अब पड़ोसी पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तुलना की है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तान बिजनेसमैन साजिद तारिन ने ट्वीट करके कहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वर्तमान और 2 अन्य प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान का केयर टेकर पीएम भीख मांगने के लिए यूएई गया है। वहीं 2 पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 पूर्व प्रधानमंत्री एक ही दिन कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री देश में बने जेट में 73 साल की उम्र में आधे घंटे तक उड़ान भर रहे हैं। अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। 100%। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर। बिल्कुल। तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि आपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमजोर है, कांग्रेस तो नहीं है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फायदा है नहीं। उनका एक नहीं। तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो तो उनसे भी कोई बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे तो आप कोई तवक्को नहीं रख सकते। जिस किस्म की ये बीजेपी गवर्नमेंट है, राइट विंग के साथ ही आप कुछ। हाँ, लेकिन राइट विंग में भी देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वाजपेयी एंड मोदी। एग्जैक्टली। इनकी ये मोदी की तो कोई ऐसी कंडीशन वो है ही नहीं।
मतलब आप अब कश्मीर इंडियंस की आप किताबें लेके पढ़ लें जो उसने किया है कश्मीर में, वो उसने तो ये उसका बेसिक मैसेज ये है कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं, ये एक इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का। और हमने जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, इसको ये प्रोविजनल था, ये प्रोविजनल था जो कुछ भी, लेकिन अब हम इस चीज पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर आप उनके जो वजीर दिफा हैं उनकी अगर आप बात सुन लें तो वो तो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर को भी हमें, बल्तिस्तान को भी हमें लेना चाहिए। सो इस माहौल में आप किससे बात करेंगे? तो नहीं तो फिर जो ऐसा डेडलॉक किस तरह टूटेगा सर? फिर डेडलॉक देखें, कई जगह हैं जब डेडलॉक नहीं टूटता, सालों तक चलता है, डेकेड्स तक चलता है। मतलब हमें पेशेंट रहना चाहिए, ज्यादा इतना स्ट्रेटेजिक पॉज हमें रखना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते भारत के आगे, तैयार भाई। अब मेरे देखो भाई ना, मेरी बात गौर से सुन, फुल इनको डर लगा हुआ है। अगर मोदी 2024 में आ गई तो स्ट्राइक दोबारा भी कर सकते, क्योंकि जो इन्होंने इन दिनों तेजस में फ्लाई किया, और भाई ऊपर से पाकिस्तानी ये सारी चीजें सोच रहे हैं कि भाई साहब इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी जी सिलेक्ट हो गए तो वो दोबारा स्ट्राइक हम पे मार सकते हैं। बिल्कुल। देखो कितना बड़ा पाकिस्तान में डर लगा हुआ है कि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि देखो मोदी जी का खौफ देखो पाकिस्तान में यार, कि उनके आने की खबर सुनी ही नहीं अभी तक, मतलब इतनी आम हुई नहीं, तो इनको डर लग गया कि कहीं भाई हम पे सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। भाई बंदा 73 साल का है और अपने तेजस में मेड इन इंडिया में फ्लाई कर रहा है। ये क्या, ये पर भाई साहब दुनिया को उन्होंने एग्जांपल तो दी कि भाई साहब हमारा तेजस, आज हमारे मुल्क का कोई होता तो मैं ऊपर पाँव भी न रखता। वही ना, मुझे तो ये डर अजीब सा लगा हुआ है। एक हमारा पीएम जो था एक्स जेल में, एक एक्स जो पीएम है वो अदालतों में है, एक हमारा जो पीएम है वो बाहर भाई साहब यूएई के पास पैसे मांगने गया हुआ, बना हुआ क्या पाकिस्तान। और जो और लोग हैं वो इस डर में है कि भाई साहब इंडिया कहीं हम पे सर्जिकल स्ट्राइक न करते। डर तो है वजह, और किसी को कोई घंटा फिक्र नहीं है यहाँ पर कि भाई इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। बिल्कुल बस फिक्र नहीं है, बस कोई पैसे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपने मुकदमे कर रहा है, कोई जेल में है, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वजह इंडिया इस वक्त हमारे से 1000 गुना ताकत में, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम इंडिया के आगे यूं छलांग भी नहीं हल्की सी लगा सकते कि भाई अगर हमने हल्की सी छलांग इंडिया के आगे लगाई तो इंडिया टर्मिनेटर मूड में है तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। शेर और गीदड़ का मुकाबला क्या है? कुछ वो शेर है, हम गीदड़। बिल्कुल, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तो शेरों की तरह उठा हुआ है, कसम से। हम गीदड़ों की तरह नीचे एक दफा धाड़ दिया हम गए। पता है गीदड़ जब भागता है ना वो जंगल की तरफ रुख करता है, तो शेर फिर दौड़ता है तो सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो। और ये मीडिया वाले देखो ना, ये डरे हुए सारे A to Z सारे इस टाइम डर गए हैं कि भाई साहब मोदी जी तो आने वाला है। सब ने अनाउंसमेंट भी कर दी कि इस दफा नंबर भाई साहब मोदी जी का, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन इस दफा वोट मोदी जी को देने वजह ये इतनी सीटों से जीतेंगे कि इतना जिंदगी की तारीख में कभी कोई नहीं जीता। और हमारे पाकिस्तान में हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि इतनी दफा पीएम आया 3 दफा। एक दफा आता है तो वो बेचारा पूरा नहीं रहे, 5 साल तो लाते हैं तो फिर चले जाते हैं। लेकिन भाई डर देखो मोदी जी का, मतलब मोदी जी का दबदबा देखो कि पाकिस्तान में फुल खौफ है इस चीज का। और मोदी जी का दबदबा भाई साहब मुझे तो दुनिया मानती है, दुनिया मोदी जी के आगे नहीं। 1,24 करोड़ 1 अरब 24 करोड़ आवाम है उन्होंने संभाला हुआ है, और मोदी जी के आगे दुनिया में बात कोई नहीं कर सकता। तो हम पाकिस्तानी किस खेत की मूली हैं? बिल्कुल सही बोला हुआ। बीजेपी को कांग्रेस ने कुछ नहीं कर सकी, तो कांग्रेस जो कितनी पुरानी बिल्कुल ऐसा ही है, कांग्रेस को कर सकी कुछ भी नहीं, जीरो हो गए, जीरो खत्म। मोदी जी के आगे खत्म। खत्म। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं तो